धरती पर सबसे सुपीरियर जीव कौन सा है? हम इंसान ही सबसे सुपीरियर हैं। हम जानवरों के भी ऊपर हैं, हम पक्षियों के भी ऊपर हैं, हम पेड़ पौधों के भी ऊपर हैं और हम अब तो आसमान की बहुत सारे अनसुलझे रहस्यों को भी सुलझा रहे हैं। और एक चीज़ और आजकल हम एक चीज़ में और बढ़ रहे हैं और वो है स्पिरिट वर्ल्ड में, उसमें भी हम बढ़ते जा रहे हैं, उसको भी हम खोजते जा रहे हैं। आजकल यूट्यूब पे आपने बहुत सारे देखे होंगे कि घोस्ट हंटर हैं जो सब जीवों की लाइफ में इंटरफेयर तो कर ही रहे हैं। जैसे हम जानवरों की लाइफ्स में इंटरफेयर कर रहे हैं, हम पक्षियों की लाइफ्स में इंटरफेयर करते हैं, हम पेड़ पौधों की लाइफ में इंटरफेयर करते हैं उन्हें काट काट के, और कीड़े मकोड़ों को तो हम कुछ समझते ही नहीं हैं। और अब तो हम स्पिरिट वर्ल्ड की लाइफ में भी इंटरफेयर कर रहे हैं एज अ घोस्ट हंटर बन के। हम ऐसी जगह जा जा के उनको परेशान करते हैं जहाँ उनको सुकून चाहिए, जहाँ वो आराम से रह रही हैं। जैसे भगवान ने हमारे लिए रहने के लिए एक दुनिया दी है, तो उनको भी इसी दुनिया में रखा है और उनको कुछ स्पेशल जगह दी हैं, पर हम वो जगह भी मतलब उनसे छीन लेना चाहते हैं या उनको जाके परेशान करना चाहते हैं। मतलब इंसान का जो दिमाग है वो इतना खुरापाती हो गया है कि वो अब ऐसी चीज़ों को भी नहीं छोड़ रहा जिसको इन आँखों से वो इजीली देख भी नहीं पाता, अब उनको भी वो परेशान कर रहा है। ऐसे ऐसे सुपीरियर इंसान हैं हम। अब हम इन सब से सुपीरियर तो हैं, पर हम सुपीरियर हैं किस तरीके से? जानवर भी अपने बच्चों को, अपने परिवार को पालने के लिए या खुद का पेट भरने के लिए हंटिंग करता है या फिर दूसरी चीज़ों पर डिपेंड है। मतलब अपना पेट भरने के लिए पेड़ पौधों पे, पत्तों पे, घास पे डिपेंड है। इसी तरीके से जो पक्षी हैं वो भी नॉन वेज ईटर भी होते हैं, कुछ कीड़े मकोड़े खाते हैं, कुछ और चीज़ें खाते हैं, तो वो भी सिर्फ अपना पेट भर रहे हैं। उनकी लाइफ में उनका छोटा सा फैमिली और उनको अपना पेट भरना है, इसके अलावा उनके पास कुछ नहीं है। और ऐसे ही कीड़े मकोड़े बस सब एक रेस में हैं अपने पेट भरने की, और इंसान भी उसी रेस में है अपने पेट भरने की। और आजकल पेट भरने के लिए इंसान क्या क्या नहीं कर रहा। अब इंसान में वो इंसानियत अब बाकी नहीं है कि पेट भरने के लिए वो सही रास्ते पे चल के ही कुछ अर्न करेगा और फिर अपना और अपने परिवार का पेट भरेगा। अब वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है अपना और अपने परिवार का पेट भरने के लिए। तो क्या आपको लगता है सिर्फ हम अपना और अपने परिवार का पेट भरने के लिए, अपना परिवार आगे बढ़ाने के लिए शादी करके फिर बच्चे हो जाएं, उन बच्चों की शादी करो, तो सिर्फ ये एक परिवार की परंपरा चलाने के लिए या फिर अपने एंटरटेनमेंट के लिए? क्योंकि हम इंसान हैं तो थोड़ा सा जानवरों से अलग हैं, तो हमारी लाइफ में बहुत सारा एंटरटेनमेंट भी होना ज़रूरी है। तो हम सिर्फ इस एंटरटेनमेंट के लिए, पेट भरने के लिए और अपना परिवार आगे बढ़ाने के लिए, क्या आपको लगता है हम इस धरती पर सिर्फ इसलिए भेजे गए हैं? हम इतने सुपीरियर हैं इन सब से, जानवरों से, पक्षियों से, पेड़ों से, पौधों से, भूत पिशाचों से और स्पिरिट वर्ल्ड में सबसे हम इतने सुपीरियर बन रहे हैं। तो हम बस इसलिए इस धरती पे आए हैं कि बस हम इतना ही काम करें? इस चीज़ को कभी गौर से सोचिएगा। हम सब सिर्फ इसलिए नहीं आए हैं कि हम बस इतना सा करके इस धरती से चले जाएं। हम कुछ ऐसा इस धरती पे करने आए हैं जिसको करके जब हम चली भी जाएं इस धरती से, तो हमारे द्वारा किया गया वो अच्छा काम या कुछ अच्छी नसीहतें हमारे जाने के बाद भी फॉलो होती रहे, हमें याद किया जाए, हमारे इंसान होने पे एक चिन्ह लगे, हाँ एक इंसान ऐसा कुछ करके गया है। और जो हम इस धरती पर इन नॉर्मल चीज़ों के अलावा जो करने आए हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं अपना लाइफ पर्पस। हम सब अपना एक लाइफ पर्पस लेके इस धरती पर आए हैं, पर हम में से बहुत कम लोगों को याद भी है कि हम कुछ लाइफ पर्पस लेके इस धरती पे आए भी हैं। कुछ समय पहले तक मुझे भी
इसके बारे में कुछ फ़ील भी नहीं होता था कि मैं सोच भी नहीं पाती थी। मेरी सोच का दायरा भी उतना कुछ बड़ा नहीं था कि मैं सोच भी पाऊँ कि सिर्फ़ माइंड में यही था शादी करने हैं, बच्चे होंगे, बच्चों के बाद उनकी शादियाँ होंगी और बस एक लग्ज़री सी एक लाइफ़ ऐसी चाहिए जिसमें अच्छे से खाना-पीना और गाड़ी है, घर है, घूमने जा रहे हैं, बच्चों के साथ एन्जॉय कर रहे हैं और थोड़ा बहुत इसमें जो भक्ति भाव ये सब हो, बस इतनी सी लाइफ़ है, फिर चला ही जाना है हमने और अपना बैंक बैलेंस कुछ तगड़ा करके जाना है ताकि हमारे बच्चे जो हैं वो आराम से रहें। तो मैं भी इतना ही सोचती थी। धीरे धीरे लाइफ़ आगे बढ़ी और अंदर से एक कॉल आई कि नहीं दीपी, तू इतने छोटे काम के लिए इस धरती पे नहीं आई है। कुछ करना है, कुछ करना है। मन अंदर से कहता था कुछ करना है, पर वो क्या करना है वो समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने भगवान से सदा प्रेयर करी उसके बाद कि भगवान मुझे बताओ क्यों मुझे इतना खालीपन लगता है, कि लाइफ इतनी खोखली है क्या? सिर्फ इतनी सी चीज़ों को करने के लिए हम इस धरती पे आए हैं। और धीरे 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 टाइम के साथ मैंने जाना कि मुझे अंदर से क्या बोला जा रहा है, मुझे अंदर से क्या गाइडेंस दी जा रही है कि मुझे क्या करना है। और तब मुझे समझ आया कि यही मेरा लाइफ पर्पस है। मैं अपने लाइफ पर्पस में आगे बढ़ रही हूँ और भगवान की कृपा रही तो उसको ज़रूर पूरा करके ही यहाँ से जाऊँगी। तो हम सभी का इस धरती पे आने का कोई मकसद होता है। हम भगवान से एक प्रॉमिस करके आए हैं। हम कभी कभी कुछ लेसन सीखने इस धरती पे आते हैं, कुछ लेसन्स जो हमने पास्ट लाइफ में नहीं सीखे। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि हम हर अपनी पास्ट लाइफ में इंसान के रूप में ही आए थे। हो सकता है हम कभी जानवर, कभी कीड़े मकोड़े, किसी भी रूप में आए हैं। तो कभी हम भगवान से प्रॉमिस करके आते हैं कि जो मैं अपनी पास्ट लाइफ में नहीं सीख पाया, मैं जाके उस पे काम करूँगा और उसको ठीक करके आऊँगा। या फिर हम प्रॉमिस करके आते हैं, प्रभु हम जाते हैं, आप हमें भेज रहे हैं, हम कुछ यहाँ पे ये काम करके आएंगे। पर धरती पे आते ही ना हम सब भूल जाते हैं शायद ये सब, कि हम कुछ प्रॉमिस भी करके आ रखे हैं और वही जो ढर्रे में लोग चल रहे हैं वही हम ढर्रे में चलते हैं और बस लाइफ ऐसे ही बढ़ती जाती है। तो अगर आप लोग कभी शांति से बैठें और अपने मन से पूछें कि क्या है मेरा उद्देश्य इस धरती पे आने का, किस पर्पस से मैं इस धरती पे आया हूँ, मैं इतना सुपीरियर हूँ, मुझे भगवान ने इतना अच्छा माइंड दिया है, मुझे सबसे सुपीरियर किस लिए बनाया है, मैं क्या करूँ ऐसा। और जब कुछ समझ ना आए तो रोज़ हाथ जोड़ के ऊपर की तरफ हाथ उठा के ना उनसे पूछिए क्या मेरा लाइफ पर्पस है। आप अगर नास्तिक हैं ना तो आप बस ये सोचिए कि कोई तो एक ऐसी शक्ति है जिसके हाथ में बहुत सी चीज़ें हैं जो इंसान या साइंस नहीं कर सकती। तो कोई ऐसी पावर है। तो आपके माइंड में अगर भगवान की इमेज नहीं आती तो कोई एक ऐसी पावर, एक उजाला या कुछ भी मानिए और उससे पूछिए मेरा लाइफ पर्पस क्या है। इतने तो छोटे नहीं हो सकते हम, इतने तो छोटे काम के लिए इस धरती पे नहीं आए होंगे, कुछ तो बड़ा करने आए हैं।